हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ राजस्थान एएनएम की जो मेरिट लिस्ट है वो कब तक जारी होगी, इसकी काउंसलिंग कब होगी, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं। जो आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों की काउंसलिंग नहीं हुई और मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई। तो उससे रिलेटेड मैं आपको आज बताऊंगी कि आपकी मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगी, काउंसलिंग कब तक होगी। और उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि आप लोगों का जब वेरिफिकेशन होगा, मतलब आप लोगों का जब एडमिशन की प्रोसेस होगी, तो उसमें आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। तो सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको आगे की जानकारी दूंगी कि आपकी काउंसलिंग कब तक होगी और मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, जब आपका वेरिफिकेशन होगा, मतलब जब आपका एडमिशन होगा, जो कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा उसके हिसाब से आपको जाना है। तो वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या लेके जाना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, क्या छोड़ के जाना है, वहाँ क्या क्या यूज़ होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने वेरिफिकेशन के टाइम पे ले जाना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट को 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, जो कि आपकी कोई भी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एडमिशन के लिए कंपलसरी होती है, ये आपको ज़रूर ले जाना है। फिर आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट ले जाना है अगर आपके पास है। अगर आप फिज़िकल हैंडीकेप हैं, फिज़िकल डिसेबल हैं, तो उसका आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो तो आपको वो ले जाना है। अब इसके बाद है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या होता है, अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं तो आप लोग के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा, तो आप लोग वो भी ले जा सकते हैं। इसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी इस कास्ट में आते हैं तो आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको वो भी ले जाना है। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कि आपका जो, इसको कहते हैं हिंदी में मूल निवासी, जो आपका मूल निवासी होता है उसी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं, तो आपको वो ले जाना है। आईडी प्रूफ के लिए आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी आपका आईडी प्रूफ ले जा सकते हैं जिसपे आपकी फ़ोटो हो। तो ये है आप लोगों के डॉक्यूमेंट जो आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे ले जाना है। अब आगे बात करते हैं, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बच्चे यही पूछ रहे हैं, जो राजस्थान एएनएम के एडमिशन है उसकी जो मेरिट लिस्ट है वो कब तक जारी होगी, कब तक डिक्लेयर होगी, उसके बाद आपका एडमिशन कब होगा, काउंसलिंग कब होगी। तो जैसे आप सबको ही पता है कि आप लोगों का जो राजस्थान एएनएम के एडमिशन है उसके लिए आप लोगों की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट है वो अभी तक जारी नहीं हुई है। काफ़ी टाइम हो गया, बच्चे परेशान हो रहे हैं कि आपका एडमिशन कब होगा, पढ़ाई कब स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जो आप लोगों की मेरिट लिस्ट है वो आपकी सबसे पहले कैसे बनाई जाएगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो आप लोगों के जो एचएससी का एग्ज़ाम है, यानी एचएससी के आपके जो मार्क्स हैं, यानी 10th में आपने जितने मार्क्स सिक्योर करे थे, जितने आपने ऑब्टेन करे थे, उसके अकॉर्डिंग बनाई जाएगी, उसके बेसिस पे बनाई जाएगी। फिर दूसरी बात ये है कि आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी उसमें जो स्टूडेंट्स के नाम होंगे उन्हीं का जो आगे का एडमिशन का प्रोसेस है वो होगा, और जिसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं होगा तो मतलब उनका जो एडमिशन प्रोसेस है वो नहीं होगा। जिसका मेरिट लिस्ट में नाम है मतलब उन बच्चों को आगे के एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है। फिर इसके बाद है कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे रिलीज़ होगी। तो जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर रिलीज़ हो जाएगी, तो आपको वहाँ पर टाइम टू टाइम अपडेट रहना है। अब मैं एक और आपको इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, जो आपकी राजस्थान एएनएम कोर्स है उसकी दो मेरिट लिस्ट जारी होंगी। तो पहली लिस्ट होगी आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज और दूसरी होगी आपकी कैटेगरी वाइज। मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप आते हैं आपकी है ना वैसी लिस्ट जारी होगी, और दूसरी होगी आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल में आते हैं आप, ओबीसी में हैं, एससी एसटी में, तो उसके हिसाब से आपकी दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी। अब आगे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि किसके लिए कितनी सीट रिजर्व रहेगी। तो जो ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए 21% रिजर्व रहेगी, एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 12%। फिर जो बैकवर्ड क्लास में आते हैं उनके लिए 4% है। फिर ईडब्ल्यूएस यानी जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, तो उनके लिए 10% है। जो विडोज़ हैं और डिवोर्सीज़ हैं तो उनके लिए 2% सीट रिजर्व रहेगी।
फिर विडोज़ ऑफ मिलिट्री, पैरामिलिट्री और डिसीज पॉलिसी फोर्स, तो उनके लिए 3% सीट रिजर्व रहेगी। यहाँ पे आपको यहाँ पर लिस्ट दिख रही होगी किसके लिए कितनी सीट रिजर्व रहेगी, तो यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है। और अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपके लिए 4% जो सीट है वो रिजर्व की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसके लिए कितनी सीट रिजर्व की गई है। तो चलिए अब आ जाते हैं हम अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट है वो कब जारी होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया आपको डॉक्यूमेंट्स लेके ले जाना है और आपकी जो सीट्स अवेलेबल हैं वो कितनी हैं। अब बात आती है कि आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट है वो कब तक जारी होगी, क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम हो गया अभी तक आपकी मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखा जा सकता है अभी कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन यह जनवरी की लास्ट में हो सकता है कि आप लोगों की मेरिट लिस्ट जारी हो जाए। अभी ये चीज़ ऑफिशियल नहीं है तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक ये देखा जा रहा है कि आप लोगों की जो लिस्ट है, मेरिट लिस्ट है, वो आपकी जनवरी के लास्ट में जारी कर दी जाएगी। फिर जो आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी उसमें आप लोगों को अपना नाम देखना है और आपको ये देखना है कि आपका जो वेन्यू है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कहाँ होंगे, मतलब आपको कौन सा कॉलेज मिला है, आपको कहाँ जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए आपको वो ओरिजिनल फॉर्मेट में ले जाना है, जहाँ पर भी आपको जाने को बोला जाएगा आपकी प्रिस्क्राइब्ड वेन्यू में। फिर वहाँ पर आपको वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है। फिर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आपको वहाँ पर एडमिशन मिलेगा। तो जो स्टूडेंट काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं एडमिशन के लिए, राजस्थान एएनएम एडमिशन के लिए, तो उनका जो अभी तक एक्सपेक्टेड डेट है वो जनवरी के लास्ट में है। बाद में कुछ भी अपडेट होता है या कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो आपको हमारे चैनल पे अपडेट उसका मिल जाएगा। तो इससे रिलेटेड आगे कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट होता है या आपकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है तो आपको हमारे चैनल पर नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए।